दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है कि धनबाद लोकसभा के सांसद ठुल्लू महतो जी ने भी आज सहारा पीड़ितों की दर्द को समझते हुए उन्होंने सहकारिता सह गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी को अवगत कराया है। जिस पत्र का मजमून यह है जिसमें वह लिखे हैं, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी अवश्य दूंगा, जिसे आप लोग भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जो अपने लेटर हेड पर वह दिए हैं। विषय वो रखे हैं सहारा समूह में निवेशकों के रिफंड प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए अपील किए हैं। और पत्र है कि मैं धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के छोटे निवेशकों की ओर से केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में आपके द्वारा किए गए अमूल्य हस्तक्षेप और सहारा समूह में निवेशित उनके कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे की वापसी की दिशा में आपके प्रयासों और दृष्टिकोण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी प्रतिबद्धता और प्रयासों में कई लोगों की राहत दी है और हम इसके लिए अत्यधिक आभारी हैं। हालांकि मैं आपको निवेशकों के द्वारा सामना की जा रही निरंतर चुनौतियों के बारे में सूचित करना चाहता हूं, जो अभी भी बहुत धीमी गति से चल रही है। रिफंड प्रक्रिया के कारण सहारा पीड़ित परेशान है। इसके बावजूद कि कुछ प्रगति हुई है, रिफंड प्रक्रिया अभी बहुत धीमी गति से चल रही है और बहुत ही निवेशक अभी उनके कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्होंने दशकों पहले सहारा समूह में निवेश किए थे। इन निवेशकों के लिए रिफंड उनकी वित्तीय स्थिरता और भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि यह एक बड़े पैमाने का कार्य है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। एक बड़ी संख्या में निवेशकों ने निर्देशों का पालन करते हुए धैर्यपूर्वक इंतजार किया है और अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वे समय पर अपनी राशि प्राप्त करें। लेकिन कई निवेशक समझते हैं कि उन्हें अपनी राशि शीघ्र ही प्राप्त होनी चाहिए। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और अधिक उपायों पर विचार करें ताकि प्रक्रिया को शीघ्रता से निवेशकों को शीघ्र राहत मिल सके। कई वर्षों से प्रणाली में उनकी विश्वास पहले ही परखा जा चुका है और शीघ्र समाधान उनकी विश्वास को फिर से बहाल करने और उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। इसके ये लगभग 2 पेज का लेटर पत्र के समापन पर मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि छोटे निवेशक एक बार फिर से शीघ्र भुगतान जारी करने की विनम्र अपील करते हैं ताकि वे अपने निवेश की वापसी का जल्दी लाभ उठा सकें। एक बार फिर मैं इस मामले में आपके निरंतर प्रयासों और समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के या देश के अन्य सभी निवेशकों के लिए समय पर और न्यायपूर्ण निपटारा सुनिश्चित कर सकते हैं। सादर नमस्कार। ठुल्लू महतो जी, भवदीय ठुल्लू महतो जी। ये अमित शाह जी को ये पत्र लिखे हैं। तो इस पत्र के माध्यम से ये बात अब निवेशकों को समझने की जरूरत है कि भाजपा के भी जो भी नेता है उन्हें भी लगने लगा है कि जो झारखंड में जो इनकी दुर्गति हुई है, झारखंड में भाजपा का जिस ढंग से सफाया हुआ है और झारखंड सरकार जिस ढंग से आगे बढ़ करके सहारा पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है, इससे
भाजपा नेताओं में भी एक तरीका का डर समा गया है और वे लोग भी अब चाहते हैं कि सहारा का पैसा जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और निवेशकों को वह पैसा मिल सके, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई जो 2012 से अब तक फंसी हुई है और न कोर्ट में न्याय मिल रहा है, न ही जो सरकार मोदी सरकार है, जो बोला जाता है कि गरीबों की सरकार है, उनके द्वारा भी कोई राहत नहीं दी जा रही है, कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। इससे पूरा सहारा जमाकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि वे लोग भी सत्ता परिवर्तन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे, तभी मोदी सरकार 2014 में आई थी। और 2014 में जिस ढंग से मोदी सरकार के मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जिस ढंग के देश को सपना दिखाया गया था, नए भारत के निर्माण की सपना दिखाया गया था, सभी बेरोजगार युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, सबको 15-15 लाख रुपया खाता में देने की बात हुई थी। वे तो छोड़ दीजिए, जो जनता की गाढ़ी कमाई कुछ ठग लुटेरे जो लूट लिए हैं, सहारा, पीएसएल जैसे मालिकों ने, उनसे भी आज तक पैसा दिलाने में ये मोदी सरकार नाकाम हुई है। और मोदी सरकार में सबसे मजबूत मंत्री अमित शाह जी को माना जाता है, और अमित शाह जी चुनाव के दरमियान तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, सबको पैसे मिलेंगे, लेकिन वह भी आज तक सहारा पीड़ितों की पैसा दिलाने में नाकाम रहे हैं। और वे तो छोड़िए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उन पैसों को भी वापस करने में नाकाम रहे। और उस पर यदि कोई जनप्रतिनिधि, ढोलू महतो जैसे, सुदामा प्रसाद कुशवाहा जैसे लोग, या और भी बहुत से ऐसे नेताओं के नाम है जो आगे आ रहे हैं और सरकार को समय समय पर याद दिला रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। उन्हें कोई परवाह नहीं है जनता की। जनता जिए मरे या भार में जाए, इनको अपनी सत्ता चाहिए। एन प्रकरण किसी न किसी ढंग से सत्ता पर काबिज होना इनका एक उद्देश्य रह गया है। इससे अब जनता में असंतोष फैल रहा है, और ये असंतोष यदि विकराल रूप लिया तो ये सरकार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।